एक युवक ने मुझसे पूछा, जीवन में बचाने जैसा क्या है? मैंने कहा, स्वयं की आत्मा और उसका संगीत। जो उसे बचा लेता है वह सब बचा लेता है, और जो उसे खोता है वह सब खो देता है। एक वृद्ध संगीतज्ञ किसी वन से निकलता था। उसके पास बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं थी। मार्ग में कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसका सारा धन तो छीन ही लिया, साथ ही उनका वाद्य भी। वायलिन पर संगीतज्ञ की कुशलता अप्रतिम थी। उस वाद्य का उसका अधिकारी और कोई नहीं था। उस वृद्ध ने बड़ी विनय से वायलिन लौटा देने की प्रार्थना की। वे डाकू चकित हुए। वह वृद्ध अपनी संपत्ति न मांगकर अति साधारण मूल्य का वाद्य ही क्यों मांग रहा था? फिर उन्होंने भी सोचा कि यह बाजा हमारे किस काम का, और उसे वापस लौटा दिया। उसे पाकर वह संगीतज्ञ आनंद से नाचने लगा, और उसने वहीं बैठकर उसे बजाना आरंभ कर दिया। अमावस की रात्रि, निर्जन वन, उस अंधकारपूर्ण निशब्द निशा में उनके वायलिन से उठे स्वर अलौकिक हो गूंजने लगे। शुरू में तो वे डाकू अनमनेपन से सुनते रहे, फिर उनकी आंखों में भी नरमी आ गई। उनका चित्त भी संगीत की रसधार में बहने लगा। अंत में भाव विभोर हो वे उस वृद्ध संगीतज्ञ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उनका सारा धन लौटा दिया। यही नहीं, वे उन्हें और भी बहुत सारा धन भेंट देकर वन के बाहर सुरक्षित पहुंचा गए थे। ऐसी ही स्थिति में क्या प्रत्येक मनुष्य नहीं है? और क्या प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन ही लुटा नहीं जा रहा है? पर कितने हैं जो कि संपत्ति नहीं, वरन स्वयं के संगीत को और उस संगीत के वाद्य को बचा लेने का विचार करते हों? सब छोड़ो और स्वयं के संगीत को बचाओ, और उस वाद्य को जिसने की जीवन संगीत पैदा होता है। जिन्हें थोड़ी भी समझ है वे यही करते हैं, और जो यह नहीं कर पाते उनके विश्व भर की संपत्ति को पा लेने का भी कोई मूल्य नहीं है। स्मरण रहे कि स्वयं की संगीत से बड़ी और कोई संपत्ति नहीं है।